तो जब मैं स्कूल में था तो मैं स्कूल साइकिल से जाया करता था एंड आई यूज्ड टू ट्रेवल समवेयर अराउंड 14 से 15 किलोमीटर। बहुत बार क्या होता, मैं सुबह उठता है स्कूल जाने के लिए, फिर देखते हैं मेरी साइकिल की हवा निकली होती थी। लेकिन मैं इसको रिपेयर नहीं करवाता था। मैं उसमें रोज़ हवा भरता और रोज़ वैसे ही लेके चला जाता। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे रिपेयर के लिए। लेकिन मैं सोचता था यार जैसा चल रहा है चलने दो। फिर एक दिन क्या होता, आधे रास्ते वो पंचर हो जाता। फिर मैं इसको घसीटते हुए लेके आता। और ऐसा न जाने कितनी बार मेरे साथ हुआ। और मैं ये भी कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपके साथ भी ये बहुत बार हुआ होगा। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ अभी भी चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हम सब अपने जॉब से खुश नहीं हैं। ऑलमोस्ट हम सब का काम करने में मन नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि हमारी जॉब इतनी बेकार भी नहीं है या उतनी बुरी नहीं है, इसीलिए सह रहे हैं एंड बस चला रहे हैं। तो हमारा जो ये बिहेवियर है वो ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी है जिसे हम कहते हैं रीज़न बीटा पैराडॉक्स। तो अगर रीज़न बीटा पैराडॉक्स को सिंपली समझे तो जब हमारी प्रॉब्लम छोटी होती है तो हम उसे सालों तक टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम बड़ी होती है तो हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। इसलिए आप देखते हैं लोग छोटे प्रॉब्लम में ज़्यादा सालों तक अटके रहते हैं या ज़्यादा टाइम तक अटके रह जाते हैं, वही बड़े प्रॉब्लम से जल्द ही बाहर आ जाते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तो इसको हम एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एक मेढक को गर्म पानी में डाल दो तो वो तुरंत ही बाहर कूद के निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी मेढक को नॉर्मल पानी में डालो, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओ, तो उसी में वो मर जाएगा। और जैसा मेरी साइकिल चल रही थी तो मैं उसे रिपेयर नहीं करवा रहा था। और जैसे ही आपकी जॉब आपकी ईएमआई भर दे रही है, इसीलिए आप उसमें लटके हुए हो, क्योंकि हमें लगता है कि यार ठीक ठाक तो है। लेकिन यही ठीक ठाक जिंदगी एक स्लो पॉइजन की तरह है या एक मीठे जहर की तरह है। ये आपको इतना दर्द नहीं देगी कि आप एक ही दिन में बदल जाओ, लेकिन एक चीज़ फिक्स है, ये आपको स्लोली पैरालाइज कर देगी। और जैसे आज 10 साल बाद हम अपने स्कूल में की गई गलती का रियलाइजेशन कर रहे हैं, वैसे ही आज से 30 से 40 साल बाद हमें रियलाइज़ होगा यार कि काश मैंने वो ठीक ठाक ज़िंदगी छोड़ दी होती और कुछ नया ट्राई किया होता। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सबकी लाइफ की सर्कमस्टांसेस अलग होती है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई साइकिल वाला एग्जाम्पल, उस टाइम मेरे पास पैसे थे, लेकिन मेरे मेंटल ब्लॉक ने मुझे रोक रखा था रिपेयर करवाने से। अगर वहीं मेरे पास पैसे नहीं होते तब मेरा रोज़ हवा भरना मेरी मजबूरी होती, और वो बिल्कुल गलत नहीं होता। सो इसीलिए मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आपकी जो ठीक ठाक वाली ज़िंदगी है वो बुरी है, आपको कल ही जॉब छोड़ देना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए हमें रिस्क लेने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा डर है वो असली है या एक जस्ट इल्यूज़न। तो इसको चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे टिम फेरिस की फियर सेटिंग टेक्निक। उसमें 3 स्टेप है। स्टेप 1, डिफाइन द वर्स्ट केस। तो हमें क्या करना है, हमें एक डायरी लेना है और उस पे लिखना है कि अगर मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ वो अगर छोड़ दूँगा तो वर्स्ट क्या हो सकता है? क्या मेरे घर की 2 वक़्त की रोटी रुक जाएगी या मेरे एक टाइम का पिज़्ज़ा? स्टेप 2, प्रिवेंट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द वर्स्ट केस, नाउ चेक कि क्या आप उसे रोक सकते हो। जैसे जो आप करने जा रहे हो उसमें 6 महीने लग सकते हैं, तो क्या आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है जिससे आप और आपकी फैमिली सर्वाइव कर सके? अगर हाँ तो गो फॉर इट। स्टेप 3, रिपेयर। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। सोचो अगर आप 6 महीने बाद कुछ नहीं कर पाते हो, आप फेल हो जाते हो, तो क्या आप वही पुरानी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट कर सकते हो? आपको वही 20-30 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी? अगर हाँ, तो अब आपका रिस्क कैलकुलेटेड है और अब आपको शायद रिस्क लेना भी चाहिए। सो भाई, मैनेज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है, वो है चेंज। एंड अगर आप भी इस एवरेज ट्रैप को तोड़ना चाहते हो तो कमेंट में लिखो लेट्स ब्रेक इट एंड सब्सक्राइब टू हाफ ग्रोन एंड फुल फायर। सो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि रोज़ हवा भरने से सिर्फ रास्ता कटता है, वहीं रिपेयर करने से रास्ते बदलते हैं। सो दैट्स माई टाइम। शिवम पांडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।